थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 9 समरी। दोनों मित्रों ने जॉर्ज से तुरंत काम करवाया और वह उन्हें रनीमीडी तक टो करके ले आया। लेखक ने वर्णन किया कि नौका खींचने वाली रस्सियाँ कितनी विचित्र और अवर्णनीय थीं। वह कैसे एक आश्चर्यजनक झंझट में फंस गया जब वह स्वयं रस्सी के साथ काम कर रहा था। इस विषय में वह अपने विचार का वर्णन करता है। एक व्यक्ति इससे दम घुटने का प्रयास करता है। वह उस व्यक्ति की सभी गलतियों के बारे में सोचता है जिसकी इस विषय में भूमिका थी। वह इस विषय में वर्णन करता है कि यह उसके साथ कैसे घटा जब वह अपने मित्र के साथ सोते पर जा रहा था। उन्होंने अपनी नाव को दो आदमियों ने ढूंढते हुए पाया जो उस समय गायब हो गई थी जब वे उनकी रस्सियों से उन्हें खोलने का प्रयास कर रहे थे। वह इस कहानी से भी जोड़ता है कि कैसे जॉर्ज एक युवा जोड़े के नाव को रस्सी से बांध देता है और उसने घंटों तक उन्हें दूसरे नाव में 2-4 बड़े कहानी की किताबों सुनाकर ख़त्म कर दी। उस खोज में उसने डर की कल्पना की जब उनकी आंटी कहीं खो गई थी, जब उन्होंने गलत नाव की रस्सी को खींच दिया था। लड़कियों द्वारा टो लाइन खींचे जाते हुए लेखक के विचार अत्यधिक उत्तेजना से भरे हुए हैं। ये 3 लड़कियों को लेता है और 2 हाथ में रस्सियाँ पकड़े हुई हैं और तीसरी चक्कर पर चक्कर काट रही है और वह कहे लगा रही है। वे अपने को बंधे हुए के साथ साथ प्रारंभ करती है और लगभग गला घुटने तक खींचती रहती है। वे दूसरे को सुलझाने के लिए बैठ जाती है और इस समय उसकी नाव सोते के मध्य तक बह जाती है। इससे वह बुरी तरह से चिढ़ जाती है। इससे बुरा कोई क्षण नहीं हो सकता। लेखक याद करता है कि कैसे एक बार एक युवती के साथ नदी यात्रा पर वह जाता है। 6:30 बजा हुआ था और वह अपने घर जाने को उत्सुक था तथा वह युवती भी अपने घर जाने को थी। जिम के पास एक नक्शा था और उसने कहा 1:30 बजे अगले विलिंगफोर्ड लॉक पर होंगे और उसके अगले 5 मिनट के बाद क्लाइव पर होंगे। वे रस्सी खींचते हैं और उसने कभी लॉक को देखा ही नहीं। लड़की ने सोचा कि वे भटक गए हैं और रोना शुरू कर देती है। लेखक ने दूसरे मील के लिए रस्सी खींची। रात का अंधेरा प्रारंभ हो गया था। चीज़ें साफ नहीं दिख रही थी। अचानक उन्होंने एक दल की मधुर आवाज़ सुनी और नाव साथ आ गई। पूछताछ में जिम ने पाया कि पिछले वर्ष से वो विलिंगफोर्ड लॉक नहीं रहा। इस समय वे क्लाइव के नज़दीक थे। लेखक ने उन्हें अत्यधिक धन्यवाद दिया और वे इन सब के बावजूद रात्रि के भोजन के लिए अपने घर पहुंच ही गए। इस अध्याय में नाव की रस्सियों के खींचने के बारे में मनोरंजन से भरा हुआ है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।